झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। चुनाव आयोग अब इस अभियान को लेकर तेज करने की पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में 14 जुलाई को राज्य भर में सभी मतदाता केंद्रों पर एक साथ चुनावी पाठशाला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सिर्फ समीक्षा नहीं होगी बल्कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ और BLA2 को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। आखिर चुनावी पाठशाला में क्या होगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्यों एसआईआर अभियान का सबसे अहम चरण माना जा रहा है, आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी है कि 14 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला का आयोजन होगा। इसमें बीएलओ और BLA2 की दूसरी संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य एसआईआर अभियान की प्रगति की समीक्षा करना, जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को समझाना और अभियान को और प्रभावी बनाना है। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा अनमैप्ड वोटर्स रहेगा। जिन मतदाताओं की अभी तक मैपिंग नहीं हो सकी, उन्हें लेकर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सभी बूथ पर प्रारूप ASD सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर उसका सत्यापन किया जा सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते ठीक किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कहा है कि एसआईआर केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि सहभागी अभियान है। इसे 100% सफल बनाने के लिए BLO, BLA2, राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं सभी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना इनुमरेशन फॉर्म भरें, सही जानकारी दें और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में सहयोग करें। इस बीच चुनाव आयोग ने 5 ऐसे मतदान केंद्रों की भी सराहना की है जहां 100% इनुमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रह और डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। इनमें चक्रधरपुर विधानसभा के बूथ संख्या 195 और 196, तोरपा का बूथ 87, बड़कागांव का बूथ 44 और सिमडेगा का बूथ 218 शामिल है। आयोग चाहता है कि अन्य बूथ पर भी इसी मॉडल पर काम करें। राज्य भर में अब तक 83.40% मतदाताओं तक इनुमरेशन फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि शेष मतदाताओं तक भी जल्द से जल्द फॉर्म पहुंचाया जाए। इसके लिए BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि कई सार्वजनिक जगहों पर, स्थलों पर कैंप लगाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आखिर क्या है पूरी खबर? दरअसल एसआईआर अभियान का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं को जोड़ना नहीं बल्कि मतदाता सूची की पूरी तरह से शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है। इसलिए चुनाव आयोग चाहते हैं कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक सूची से बाहर ना रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो सके। इसी वजह से अब चुनावी पाठशाला के जरिए BLO और BLA2 को नई रणनीति और दिशा निर्देश अब दिए जाएंगे ताकि अभियान समय पर और बिना त्रुटि के पूरा हो सके। 14 जुलाई को चुनावी पाठशाला अब एसआईआर अभियान का अहम पड़ाव माना जा रहा है। इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि किन जिलों में काम तेजी है, कहीं सुधार की जरूरत है और कहीं अनमैप्ड वोटर्स को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। अगर सभी संबंधित पक्ष मिलकर काम करे तो झारखंड की मतदाता सूची पहले से ही ज्यादा सटीक और पारदर्शी बन सकती है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।